आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान गंगा धारा में सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा किया गया था, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन की पूरी पुस्तक को कवर कराया जाएगा। तो 3 अध्याय हो चुके थे, चौथा अध्याय संज्ञा है, इसे शुरू किया जा रहा है और साथ में आपको 15,000 प्रश्नोत्तरी मुफ्त में भी कराई जाएगी। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज हम शुरू करते हैं संज्ञा, कार्य एवं भेद। चौथा अध्याय है डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी जानकारी दिया गया है। आप लोगों को ये लगेगा कि संज्ञा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ना, लेकिन आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि हर रविवार को आपको 125 प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाएगी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के लिए, वो भी मुफ्त में। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक में तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। ये कामता प्रसाद गुरु का है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला देखिए, संज्ञा के भेद का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी, गंगा, मोहन, सोहन, काशी, दिल्ली। अब दिमित से व्याकरणाचार्य हैं और इनकी व्याकरण के किताब का नाम है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा। दिमत्से के पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी व्याकरण की रूपरेखा। उस पुस्तक में इन्होंने पृष्ठ संख्या 34-35 पर बताया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहाँ कहाँ होती हैं। तो किसकी पुस्तक है? दिमित्से की पुस्तक है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, उसी के अनुसार है ये। तो व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे श्याम, हरि, सुरेश। दिशाओं के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे भारत, जापान, अमेरिका, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। नदियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोल्गा, कृष्णा। पर्वतों के नाम क्या होते हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हिमाचल, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, कटरा। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों, और इसको ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दिनों, महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मई, अक्टूबर, जुलाई। त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का
बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार के, जैसे जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित स्थितियों में होती है। कहाँ कहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है? अब देखिए, संबंधियों, व्यवसायों, ध्यान से देखते जाइए, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम क्या होते हैं? जातिवाचक जनसंख्या, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे संबंधियों जैसे भाई बहन, व्यवसाय जैसे मंत्री, पदों हैं जैसे जैसे मंत्री पद है, व्यवसाय है जुलाहा, और प्रोफेसर, ठग, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गाय, कौवा, मैना, तोता, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, पेंसिल, मोबाइल फोन, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है उसको देखें। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा? जैसे बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें प्रत्यय लगने पर बुढ़ापा हो गया, लड़का सा लड़कपन हो गया, अपन प्रत्यय लगा तो। विशेषण देखिए, गर्म क्या है? विशेषण है। गर्मी क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ। सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, क्रिया से घबराना, क्रिया है। घबराहट भाववाचक संज्ञा। सजाना क्रिया है। सजावट भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से अपना, अपनापन, मम, ममता। अव्यय से दूर, दूरी, समीप, समीप। इस तरीके से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात देखिएगा, इस संज्ञा का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। बहुवचन द्रव्यवाचक संज्ञाओं का नहीं बनाया जाता है। विशेष तथ्य देखिए, जातिवाचक संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाती है। जैसे कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे पुरी कहते हैं तो जगन्नाथपुरी का हमें बोध हो जाता है। देवी से दुर्गा का, दाऊद से कृष्ण के भाई बलदेव का बोध हो जाता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा, और इनका कभी कभी प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भी कर देते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे होता है उसको देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक, अनेक जातियों के अर्थ में, जातिवाचक में भी हो जाता है। व्यक्तिवाचक का प्रयोग कभी कभी जातिवाचक में भी हो जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है जब किसी व्यक्ति को असाधारण गुण या धर्म दिखाना होता है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यहाँ पर कृष्ण क्या हो गया है? अब आपका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा हो गया। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, कलयुग तुम कलयुग के भीम होते, यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदल जा रहा है। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। कभी कभी
भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण देखिए, यह सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यह सब कैसे कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। पहरावे से किससे बोध होता है? पहरावे से पहनने के वस्तुओं के पहनने का बोध होता है। इस तरीके से आज का ये संज्ञा अध्याय खत्म हुआ, अध्याय 4 का। इसी अध्याय 4 में अगला टॉपिक है लिंग। तो अगला जो वीडियो होगा लिंग पे होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। सारे लिंग उसमें बताए जाएंगे, कैसे क्या है, अपवाद क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगाधारा।